अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास है लॉजिक गेट्स के बारे में। ये लॉजिक गेट्स क्या हैं और कंप्यूटर के अंदर क्यों यूज़ होते हैं और हमारे पास कितनी टाइप्स के लॉजिक गेट्स हैं, उनको हम किस किस्म की इनपुट्स देते हैं, वो हमने इस चैप्टर के अंदर लर्न करना है। तो सबसे पहले हमें लॉजिक गेट्स के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि लॉजिक गेट्स यूज़ क्यों होते हैं कंप्यूटर में। तो हमें पता है कंप्यूटर की अगर हम बेसिक बात करें कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर काम करती है। अब कंप्यूटर के अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ स्विचेस हैं। वो स्विचेस टर्न ऑन टर्न ऑफ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम वोल्टेज। वो वोल्टेज हमारे पास लो वोल्टेज भी है और हाई वोल्टेज भी। जहाँ पे हाई वोल्टेज है तो वो हमारे पास जो है वो ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे लो वोल्टेज है वो हमारे पास जो है वो ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को अगर हम थोड़ा सा मजीद समराइज करें तो ऑन एंड ऑफ जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो 0 और 1 है। ठीक है, 0 जो है वो लो वोल्टेज यानी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो हाई वोल्टेज यानी कि येस को रिप्रेजेंट करता है। और यही 0 और 1 हमारे पास जो है वो बिट्स कहलाते हैं और यही हमारे पास कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है जिसके लिए जिसको यूज़ करते हुए कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा सेव होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, 0 1 की फॉर्म में डाटा सेव होता है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास सामने एक सीक्वेंस बन रहा है दैट इज़ बेसिकली आ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल है हमारे पास। अब ये जो डिजिटल सिग्नल है ये 0 और 1 से मिलकर बनता है, 2 बिट से, 0 और 1। हमने क्या बात की कि 0 जो है वो ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो 1 जो है वो ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस डिजिटल सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है और जो टॉप हमारे पास सिग्नल है, टॉप जो लेयर है, टॉप लेवल, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट करता है और जहाँ पे पल्स हमारे पास हाई होती है दैट रिप्रेजेंट्स 1, अगेन 0 1 0 1 1 एंड 0। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको कंबाइन करके देखें तो जो हमारे पास ये बिट्स का एक सीक्वेंस बनता है दैट इज 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0। इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को यूजिंग हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज या वंस एंड जीरोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर तमाम जो डेटा स्टोर होता है, चाहे वो कीवर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, कोई भी चीज़ है, वो इन 0 1 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में सेव होते हैं। 0 1 जो है वो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है और यही हमारे पास लो और हाई वोल्टेज है। इस यही चीज़ आगे हमारे पास जो है वो लॉजिक गेट्स के अंदर यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक गेट है क्या। बेसिकली हमने क्या बात की अभी, हमने स्टार्ट में कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो जो 2 वोल्टेजेस होती हैं, लो एंड हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज 0 को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है इस तरीके से हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास यही बोथ स्टेट्स जो हैं वो लॉजिक गेट्स के अंदर यूज होती हैं। वाई डू वी यूज लॉजिक गेट्स। हम ये 0 1 या ये जो लॉजिक गेट्स की हम बात करें कंप्यूटर के अंदर क्यों यूज होते हैं, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो कैलकुलेटर है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो डिजिटल वॉचेस हैं, उन तमाम के अंदर डिजिटल सर्किट्स होते हैं। वो डिजिटल सर्किट्स कैसे बनते हैं, वो इन्हीं लो और हाई वोल्टेजेस को लेके बनते हैं और उन्हीं लो एंड हाई वोल्टेजेस के पीछे हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 1। तो अब हमारे पास जो है वो लॉजिक गेट्स के अंदर जो सर्किट बनता है उसके अंदर काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी डिवाइस का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। अब हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट्स हैं कितने, जो बेसिक हमारे पास लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें तो वो 3 हैं, दैट इज एंड, और एंड नॉट। इसी के आगे हमारे पास ओरिजिनेट इन्हीं से होते हैं, जैसे नैंड है, एक्सॉर है, नॉर है, गेट्स वो इन्हीं से आगे ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन हम अभी बेसिक 3 गेट्स की बात करते हैं। मैंने 3 नाम आपको क्या बताए हैं, एंड और नॉट। एंड जो है उसके अंदर भी हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, 2 नंबर ऑफ इनपुट, 2 या
2 से ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स हम ले सकते हैं, और के अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकते हैं, जबकि नॉट जो है दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ सिंगल इनपुट। वो क्या करता है, एक सिंगल जो इनपुट है उसी को रिवर्स कर देता है। अगर वो इनपुट सिंगल हमारे पास जो आ रही थी, अगर वो 1 था तो वो उसको नॉट जो है वो 0 कर देगा। ठीक है, एंड में भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स यूज होते हैं, और में भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट यूज होते हैं, क्योंकि नॉट में हमारे पास जो है वो सिंगल इनपुट के ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। आप लोग सिंबल यहाँ से देख लें, एंड के लिए डी का सिंबल होता है, और के लिए थोड़ा सा कर्व वाला सिंबल यूज होता है, जबकि नॉट के लिए ट्राइंगल के आगे जो है वो सर्कल होता है, दैट सिंबल रिप्रेजेंट्स नॉट गेट। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास चीज आती है ट्रुथ टेबल। टेबल से हमें पता लगता है कि जो है टेबल इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। ट्रुथ टेबल क्या होगा कि आइदर वो हमारे पास जो है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली इस तरीके से 0 जो है वो लो वोल्टेज है, 1 हाई वोल्टेज है, 0 नो है, और 1 येस से बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन, दो नंबर जो हैं 0 और 1 के मल्टीपल कॉम्बिनेशन को जाहिर करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से बनाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम 3 नंबर ऑफ इनपुट्स ले रहे हैं, हम कहते हैं कि हम 3 वैल्यूज लें, तो अब उन 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, हम 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, 2 क्या है, बाइनरी की जो बेस है, बाइनरी क्योंकि हमें पता है कि 2 वैल्यूज होती है, इस वजह से हम 2 बेस लेंगे, और जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स, जैसे यहाँ पे 3 नंबर ऑफ इनपुट्स है ना, ए बी और सी, तो हमें हमें अभी लेट सपोज नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम ट्रुथ टेबल बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये जो 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन है ये किस तरीके से बनेंगे। तो मैं बाइनरी की जो बेस है 2 उसकी पावर 3 लूंगी, तो 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, तो मुझे पता लग जाएगा कि 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे, तो हमारे पास 8 मल्टीपल रोज होंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है। अब यहाँ पे ये किस तरीके से जो है वो इसको लिखा, ये बेसिकली जो आपके पास ट्रुथ टेबल सामने नजर आ रहा है ये एंड का टेबल है। ठीक है, सिंपल समझाने के लिए अभी मैंने रखा है कि ट्रुथ टेबल होता क्या है, आगे ये किस तरीके से क्रिएट होता है, ये सीक्वेंस जो नंबर्स का सीक्वेंस है ये किस तरीके से आता है, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में देखेंगे। एंड गेट की बात कर लेते हैं। एंड गेट जैसे मैंने आपको बताया कि डी सिंबल जो है वो डोनेट करता है एंड को। अगर आपको याद रखने में मुश्किल हो रही है कि सिंबल्स में से कौन सा सिंबल एंड गेट के लिए यूज होता है, तो आप एंड से ही अंदाजा लगा लें कि जो डी के ऊपर एंड हो रहा है, तो हमारे पास जो डी सिंबल है दैट इज यूज फॉर एंड। इसी तरीके से अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो भी एंड को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं होती, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 आएगा, या 0 मल्टीप्लाई बाय या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 2 आएगा। वो वाली हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल बेसिकली अप्लाई नहीं होता है। आगे एडिशन में भी जैसे हम आगे और गेट की बात करेंगे तो 1 + 1 डजंट मीन कि आंसर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे एंड गेट के अंदर हम जो मल्टीप्लिकेशन भी जहाँ पे जाहिर लिखी हुई हो उससे भी हमें पता चल जाता है। मल्टीप्लिकेशन वाला अगर हमने एक्सप्रेशन देखा है कंप्यूटर के अंदर लॉजिक गेट के अंदर, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि उस एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास एंड गेट यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने आपके पास आगे एग्जांपल लिखी है, f इज इक्वल टू एक्स वाई जी। एफ इज बेसिकली अ फंक्शन, अ बूलियन फंक्शन। ठीक है, जिसका आंसर आइदर ट्रू की फॉर्म में आएगा या फॉल्स की फॉर्म में आएगा। एक्स वाई जी बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मैथ्स में हमेशा अगर ये वेरिएबल्स भी अगर हम लोग देखें तो हम यही होता है कि अगर वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो f इज इक्वल टू एक्स वाई जी, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन है हमारे पास, और इसके लिए हम कौन सा लॉजिक गेट यूज करेंगे, एंड लॉजिक गेट यूज करेंगे। ठीक है, जिसका सिंबल जो है वो क्या है, डी। एंड गेट की बात कर लेते हैं, एंड की ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। फिलहाल स्टार्ट है तो इसमें जैसे मैंने सिर्फ 2 नंबर ऑफ इनपुट्स ली हैं, तो हम अपने पास एक टेबल क्रिएट करते हैं।
उसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं x, दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम y, ठीक है, और तीसरे कॉलम में हम लेते हैं फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी x और y का एंड। वैल्यूज हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, वैल्यूज जो हमारा लास्ट वेरिएबल यानी x और y दो वेरिएबल्स थे, तो y से हम वैल्यूज को एंटर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 0 1 0 का सीक्वेंस आएगा, ठीक है, 0 1 0 1, उसके बाद हमारे पास 2 zeros 2 ones का सीक्वेंस आएगा, 2 zeros 2 ones, ठीक है। अब हमारे पास इसको जो ट्रुथ टेबल बनेगा, एंड के अंदर आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि दोनों सूरत में आंसर आपके पास यस होगा तो आंसर यस आएगा। अगर एक जगह भी आंसर फॉल्स है, यानी एक जगह भी अगर आपके पास वैल्यू 0 है, इट मींस कि आपके पास उसका आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता। दोनों जगह पे 0 है, आपके पास जो है वो आंसर 0 आएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हम एंड गेट की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि दो नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर हम अगर एंड गेट अप्लाई करते हैं तो दो नंबर ऑफ इनपुट एक्स वाई, और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे फंक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास, वो सबसे पहले वाई से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा 0 1 0 1। कोई भी अगर वेरिएबल है जो अगर लेट सपोज 3 नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, तो हम थर्ड वाला जो वेरिएबल है वहां से ये नंबर्स का सीक्वेंस लिखना शुरू करेंगे। तो जो पहला सीक्वेंस हमेशा होगा 0 1 0 1, नेक्स्ट वाला होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। तो जो थर्ड वाला अगर वेरिएबल लेंगे तो उसका हमारे पास जो है वो फर्स्ट 4 0 होंगे, नेक्स्ट 4 जो है वो 1 0, ठीक है। तो हमारे पास y जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है, तो 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बताया कि कैसे पता लगेगा। दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो हम 2 की पावर कितनी लेंगे, 2। 2 क्या है, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज है ना, 0 1 दो नंबर्स है, तो 2 की पावर हमने 2 ली, दैट मीन्स दो वेरिएबल्स थे x और y, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। दैट्स हाउ वी नो दैट वी आर गोइंग टू हैव 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 1s। ओके, नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे, मैंने आपको जैसे बताया है, पहले तो हमने 0 1 0 1, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1 1, ठीक है। और एंड की हम बात करें तो एंड में दोनों सूरतों में हमारे पास 1 हो तभी आंसर 1 आएगा। अगर एक जगह पर भी 0 आ जाता तो आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। एंड में दोनों सिचुएशंस का ट्रू होना मस्ट है। ट्रू मीन्स दोनों कॉलम्स में हमारे पास 1 होना लाजमी है। तो फर्स्ट वाले का हम रिजल्ट देख लेते हैं, दोनों 0 है वैल्यूज, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। नेक्स्ट में एक 1 है, लेकिन हमने क्या बात की कि एंड में दोनों 1 होंगे तभी हमारे पास आंसर 1 आएगा, तो सिमिलरली इसका आंसर भी 0 होगा। नेक्स्ट का आंसर भी हमारे पास क्या होगा, 0। और उसके बाद अगेन 1 1 है, दोनों सिचुएशंस में हमारे पास ट्रू वैल्यू आ रही है, 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू, तो हमारे पास दोनों जो वैल्यूज है वो ट्रू है, तो आंसर हमारे पास ट्रू यानी कि 1 ही आएगा। तो दैट्स द एंड गेट फॉर यू। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और गेट की। और गेट, और गेट के लिए आपके पास सिंबल जो फर्स्ट जो है वो फिश की तरह का एक सिंबल है, दैट सिंबल इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द और गेट। और अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो जो प्लस साइन है वो हमारे पास जो है वो और गेट को रिप्रेजेंट करता है, और फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास नीचे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बुलियन फंक्शन लिखा हुआ है। बुलियन फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया है, जिसकी वैल्यू आपके पास बुलियन का बेसिकली बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बुलियन के अंदर दो चीज आती है, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका आपके पास आंसर या तो ट्रू की फॉर्म में आएगा या आपके पास आंसर जो है वो फॉल्स की फॉर्म में आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इससे हमें क्या पता चलता है, f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सी। सिंपल हमारे पास अगर ये इक्वेशन लिखी हो तो प्लस के साइन से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर हम कौन सा गेट यूज करेंगे, और गेट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम पिछली स्लाइड की बात करें तो इसके अंदर जो फंक्शन हमारे पास गिवन था दैट वाज f इज इक्वल टू एक्स वाई जी, बीच में कोई सिंबल नहीं था। तो मैथ्स की एक्सप्रेशन में हमें पता है कि वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई भी सिंबल ना हो दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे हमें पता चलता है ये एंड गेट है। और नेक्स्ट में हमने हमारे पास फंक्शन के अंदर प्लस साइन गिवन है,
जिससे हमें पता चल रहा है कि प्लस साइन जो है वो और को डोनेट करता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे और गेट यूज होगा एडिशन के लिए, जो है वो एडिशन एक्सप्रेशन जो है वो और गेट को रिप्रेजेंट करता है। अब और के टेबल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगेन आपके पास जो है वो हम दो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेके चलेंगे, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दो नंबर ऑफ वेरिएबल है तो 2 की पावर हम कितनी लेंगे 2, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे तो 2 की पावर कितनी लेंगे 3। तो दो नंबर ऑफ वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं एक्स वाई की, तो हम जो है वो 2 की पावर 2 ली, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे 4। तो हम कॉलम में पहले कॉलम में लिखते हैं एक्स, दूसरे में वाई, थर्ड में हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से हमें क्या पता चल रहा है कौन सा गेट है हमारे पास, ये लॉजिकल गेट है, सॉरी और गेट है। ओके, अगेन अब वैल्यूज हम y से लिखना शुरू करेंगे। अगर हम 3 वेरिएबल लेते ना x y z, तो हम z से वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते, और क्या सीक्वेंस होता वही सेम जो हमारे पास यहाँ पे होगा 0 1 0 1। अगेन अब x के अंदर हम दूसरा सीक्वेंस क्या होता है 0 0 1 1, अगेन 0 0 1 1, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 0 1 1। और की गेट में हमारे पास आउटपुट क्या आती है, और में हमारे पास होता है या ये आइदर टी आइदर कॉफी और बोथ कैन आल्सो वर्क, ठीक है। दोनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर हमारे पास ट्रू है, अगर तो दोनों ट्रू हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास ट्रू आएगा। अदरवाइज हमारे पास जो है अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, और अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर हमारे पास ट्रू ही आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा 0 0 था तो हमारे पास आंसर क्या आया, दोबारा से इसको देख लेते हैं। 0 0 का क्या आंसर आएगा 0, 0 1 है तो और गेट में हमने क्या कहा कि अगर एक भी 1 है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। अगेन 1 0 है, स्टिल वी हैव 1 वैल्यू एज अ ट्रू, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। और आगे अगेन दोनों 1 है तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी 1। समझ आ गई आप लोगों को। और गेट में मैंने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि और गेट में दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, देखो हम कहते हैं या ये, ठीक है, या ये चीज होनी चाहिए या ये चीज होनी चाहिए, दोनों का होना मस्ट नहीं है, ठीक है। दोनों में दोनों प्रेजेंट है तब भी आंसर ट्रू आएगा, एक प्रेजेंट है तब भी आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है, दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास 0 है, तो आंसर हमारे पास उस केस में ओनली 0 होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉट गेट। नॉट के लिए ट्राइंगल सिंबल और उसके आगे छोटा सा सर्कल जो है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या बात की थी कि नॉट गेट जो है वो सिंपल एक इनपुट को लेता है और उसको क्या कर देता है रिवर्स कर देता है, यानी कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो उसको क्या कर देगा 0, अगर 0 है तो उसको क्या कर देगा 1 कर देगा, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, एंड इट विल डेफिनेटली कन्वर्ट द लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, ठीक है। We are going to look at the table of NOT gate. So x की हमने एक ही वेरिएबल लेते हैं, उसी की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 1, तो हमने दो ही पॉसिबल क्योंकि वैल्यूज हैं, तीसरी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने एक ही वेरिएबल लिया है x। अच्छा, नॉट गेट में जो x का नॉट हम लेंगे उसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। आपके पास बुलियन फंक्शन में किसी भी जगह लेट सपोज लिखा होता है f इज इक्वल टू एक्स वाई बार, y के ऊपर अगर बार है दैट मीन्स y का हमने क्या करना है नॉट लेना है, y का हम नॉट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं 0 और 1, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट वैल्यू x का, x जब 0 था तो उसका x बार क्या हो जाएगा 1, और x जब 1 था तो उसका x बार क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास नॉट गेट क्या कर देता है रिवर्स कर देता है इनपुट को। इसी तरीके से हमने गेट्स की बात कर ली, हमने टेबल्स की बात करी, तो अब हम जो है वो 1 बाय 1 एंड और एंड नॉट का गेट, ट्रुथ टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, हम उसका गेट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दो इनपुट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास एंड गेट का फंक्शन क्या है f इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। हम वैल्यूज कहाँ से प्लेस करना स्टार्ट करेंगे y से, किस सीक्वेंस से 0 1 0 1, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा 0 0 1 1, आउटपुट क्या आएगी फर्स्ट की 0, नेक्स्ट की आएगी 0, नेक्स्ट की क्या आएगी 0, और दोनों जब 1 थे तो आंसर क्या आ गया 1। ये ट्रुथ टेबल हमारे पास रिवाइज हो गया।
अब हम क्या करते हैं, इसी एंड गेट का हम जो है वो सर्किट बनाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सर्किट के अंदर इन दो इनपुट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास पहला वेरिएबल कौन सा है, x, दूसरा कौन सा है, y। एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, d। एंड किसके ऊपर एंड हो रहा है, d के ऊपर। तो यहाँ से याद रखना है कि एंड जो है वो हमारे पास एंड के लिए d सिंबल यूज होगा। तो हमने एंड का सिंबल लगाया, ठीक है, दोनों को इनपुट्स दी एंड गेट के ऊपर। जो आउटपुट हमारे पास आएगी जो कि क्या होगी, f इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे x की वैल्यू जब जीरो होगी, y की वैल्यू जब जीरो होगी, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जीरो। x की वैल्यू जब जीरो होगी, y की वन होगी, तो आंसर क्या आएगा, अगेन जीरो। x की वैल्यू वन होगी, y की वैल्यू जीरो होगी, अगेन क्या आंसर आएगा हमारे पास, जीरो। और इसी तरीके से x की वैल्यू वन होगी और y की वैल्यू भी जब वन होगी, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन। इसी तरीके से हम और गेट की बात कर लेते हैं। और गेट के फॉर्म में हमने दो वेरिएबल्स का और गेट क्रिएट किया था। अगेन उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि और गेट में हमारे पास क्या होता है, दो वेरिएबल्स हैं, सपोज ले रहे हैं x y, और इसका फंक्शन क्या होगा, x f इज इक्वल टू x प्लस वाई। वैल्यूज कहाँ से प्लेस करना शुरू करेंगे, y से। किस सीक्वेंस से, जीरो वन, पहली वैल्यू जीरो वन, जीरो वन। अगेन दूसरे वेरिएबल पे आ गए, तो अब हमारे पास सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जो कि टू हो जाएगा, जीरो जीरो वन वन, ठीक है। और में हमने क्या बात की थी कि अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर हमारे पास जो है वो फॉल्स होगा। तो हमारे पास जीरो वन वन एंड अगेन वन। और के लिए हम गेट सर्किट की बात कर लेते हैं। तो हमने दो नंबर ऑफ इनपुट्स लिए, वो दो नंबर क्या है, x है और y है। और के लिए हमारे पास फिश टाइप का जो सिंबल जो है वो यूज होता है। दोनों की इनपुट्स हमने दी और गेट को, और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, f इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय y। सिमिलरली जब x और y दोनों जीरो होंगे, आंसर क्या आएगा, जीरो। x जीरो हुआ, y वन होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन। ठीक है, x वन है, y जीरो है, तो आंसर क्या आएगा, वन। इसी तरीके से x वन है और y भी वन है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन। नॉट गेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉट का हमने टेबल क्रिएट किया था, x और x बार। जीरो था जब x की दो वैल्यूज थी, जीरो और वन, दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं बाइनरी के अंदर। जीरो था तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट के बाद वन, वन तो क्या आंसर आ गया, जीरो। और हम नॉट गेट के लिए जो हमारे पास लॉजिकल सर्किट बनता है, हमारे पास एक वेरिएबल था x, उसके ऊपर हमने नॉट गेट लगाया, तो जो उसका आंसर क्या आ गया, x बार की फॉर्म में हमारे पास उसका आंसर आ गया। यानी कि x जब जीरो था तो उसका उलट हो गया, जो कि क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, वन। इस तरीके से जब x जो है वो वन था तो x बार की फॉर्म में उसका आंसर क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो तीन बेसिक जो है वो लॉजिक गेट्स हैं, एंड और नॉट। हमने आज उनकी वर्किंग देखी, एंड और की हमने दो दो वेरिएबल्स के साथ देखा कि कैसे टेबल क्रिएट होता है, कैसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उसका सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेंड, नॉर और एक और जो इसका गेट है उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि उसकी आउटपुट कैसे आती है और उसका लॉजिकल सर्किट जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। और हम जो है अभी तो हमने दो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ देखा है, तो ये चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह आज के लेक्चर में क्लियर होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ भी ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे, और हम किसी एक एक्सप्रेशन का जो है वो उसका लॉजिकल सर्किट भी क्रिएट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बुक से भी आप लोग पढ़ें, इंशाल्लाह आप लोगों को टॉपिक मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।